हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट न्यू चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो पहले हम जो है डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे, जिनको हम और किस नाम से जानते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। द एलिमेंट विच इन देयर ग्राउंड स्टेट आर एनी वन ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यानी वे एलिमेंट्स जिनमें ई कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाके फिलअप हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो इसमें 3 सीरीज होती है, 3D, 4D, 5D। हमारे सिलेबस में 3D सीरीज है और तीनों सीरीज में 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज में सब में जो है कितने एलिमेंट होते हैं, 10 एलिमेंट होते हैं। 3D सीरीज मतलब क्या होता है कि द एलिमेंट्स हुज ग्राउंड स्टेट और एनी ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन हैव वैकेंट 3 ऑर्बिटल। यानी जिसमें 3D ऑर्बिटल वैकेंट होता है उनको हम बोलते हैं 3D सीरीज। और जिन सीरीज में जिन एलिमेंटों के 4D ऑर्बिटल वैकेंट होता है उनको हम बोलते हैं 4D सीरीज। और जिन एलिमेंटों का 5D ऑर्बिटल वैकेंट होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, 5D सीरीज। 3D सीरीज को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं, 4D सीरीज को सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं और 5D सीरीज को थर्ड ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं। तो याद रखो सभी लोग, ऐसे एलिमेंट जिनका जो है 3D ऑर्बिटल वैकेंट होगा उन्हें 3D सीरीज बोलेंगे, जिनका 4D ऑर्बिटल वैकेंट होगा उनको 4D सीरीज बोलेंगे, जिनका 5D ऑर्बिटल वैकेंट होगा उनको 5D सीरीज बोलते हैं। 3D सीरीज को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 4D सीरीज को सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, 5D सीरीज को थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। और तीनों सीरीज में 10 एलिमेंट्स होते हैं। हमको पढ़ना है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हमने यहाँ पर उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ट बना के लिख दिया है, पूछता बहुत है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में 10 एलिमेंट हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, टाइटियम का होता है 22, वैनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकिल का 28, कॉपर का 29, जिंक का 30। और इनका जो इनर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका होता है, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल होता है। जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनको शो किया गया है, बाकी हमने सब में लिख दिया है आर्गन। तो जैसे 21 का 3D1 4s2, Ti का आर्गन 3D2 4s2। यहाँ पर हम देख रहे हैं 3D ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल लास्ट में फिलअप है लेकिन 3D ऑर्बिटल जो है इनकम्प्लीट है। वैनेडियम 23, आर्गन 3D3 4s2, क्रोमियम। अब 3D के बाद आना चाहिए था 3D4 4s2, लेकिन हमने हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, जहाँ पर पढ़ाया था हमने केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में। हमने हाफ फील्ड और फुल फील्ड की कॉन्सेप्ट पढ़ी थी और वहाँ पर हमने बताया था कि ये एक्सेप्शन होता है अगर जो है किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जो है बनाएं, फॉर्म करें, तो अगर हाफ फील्ड, जैसे डी में टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 का हाफ हुआ 5 और 5 से एक कम होता है। अगर हम इसको बनाते तो एक कम होता है 3D4 और 4s2। तो जब ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन फॉर हाफ फील्ड, तो ये क्या करता है, इंटरेक्शन से s वाले 1 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है और 3D4 के बजाय इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 3D5 4s1। मैग्नीज का लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D5 4s2, आयरन का 3D6 4s2, कोबाल्ट का 3D7 4s2, निकिल का 3D8 4s2, कॉपर का हमने उधर लिख रखा है 3D। अब 3D8 के बाद कॉपर का 3D9 4s2 होना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ भी हाफ फील्ड फुल फील्ड, अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन डी में और चला जाता तो यह फुल फील्ड हो जाता। तो ये क्या करेगा, इंटरेक्शन के कारण जो है 4s के एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा और अब ये 3D9 के बजाय हम इसको क्या लिखेंगे 3D10 4s1।
और फिर जिंक का होता है 3D10 4s2। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सभी लोग याद रखेंगे। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं तो इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही शो करते हैं। तो इससे पहले इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और आउटर शेल का हमने शो किया है। तो यहाँ इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इनका इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल होता है, इसलिए हमने बड़े वाले ब्रैकेट में आर्गन लिख रखा है। और इनके आउटर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, शो कर रखा है। 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s2, यहाँ 3D4 4s2 होना चाहिए था, लेकिन हाफ फील्ड फुल फील्ड की कॉन्सेप्ट लगी और यह क्या हो गया 3D5 4s1, फिर 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, फिर 3D9 4s2 होना चाहिए, लेकिन फिर फुल फील्ड की कॉन्सेप्ट लगी और 1 इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन से डी में चला गया 3D10 4s1 और जिंक का लास्ट में 3D10 4s2। साथ साथ में इनका हमने ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख रखा है। तो 3D सीरीज की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है एक्सेप्टिंग जिंक। जिंक जो है केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं +3 की शो करेंगे। कापर भी +2 और +1, यानी कि excepting copper and zinc all the elements shows common oxidation state +3 but copper and zinc shows +2। तो यहाँ पर स्कैंडियम की +3, Ti की +2 +3 +4 वेरी करती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। वैनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +5 तक वेरी करती है, +2 +3 +4 +5। क्रोमियम की +2 +3 +4 +5 +6। मैग्नीज की +2 +3 +4 +5 +6 +7। आयरन की +2 +3 +4 +5 +6। कोबाल्ट की +2 +3 +4। निकिल की +2 +3 +4 और कापर की होती है +1 एंड +2। जिंक ओनली शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्टिंग कापर एंड जिंक इन सारे एलिमेंटों में +3 कॉमन है। तो इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3 होती है या +2। +2 सब में कॉमन है, तो कॉमन हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कह सकते हैं +2। बट स्कैंडियम डज नॉट शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्कैंडियम शो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड copper and zinc shows only +2 oxidation state and copper show +1 also, but other elements shows +2 +3 common and +4 +5 +6 इस तरह से वेरी भी कर रहा है। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करती है, वेरी करती रहती है। तो इसको सभी लोग चार्ट के फॉर्म में ही याद करेंगे और एग्ज़ाम में जब लिखने के लिए देगा तो चार्ट के फॉर्म में ही लिखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में चार्ट के फॉर्म में ही लिखने पर जो है फुल मार्किंग होती है। अलग से अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो ऑब्जेक्टिव में होगा, तब हम उसमें जो है सर्च करके याद करके लिखेंगे। और कल हम लोग इसका जो है वेरिएशन पढ़ेंगे, यानी इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उनके वेरिएशन के बारे में स्टडी करेंगे।